जंगल के सारे जानवर एक चट्टान की ओर जा रहे होते हैं, जहां हम जंगल के बादशाह मुफासा को भी देखते हैं। दरअसल ये सारे जानवर मुफासा के बेटे सिम्बा के ताजपोशी के लिए जा रहे थे। तभी उन जानवरों के बीच से एक बंदर आता है जिसका नाम रफाकी था। वो मुफासा के बेटे सिम्बा को उठाकर सारे जानवरों को दिखाता है और सभी को बताता है कि आगे चलकर सिम्बा ही हमारा राजा बनेगा। सारे जानवर सिम्बा को देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरा लाइन स्कार को दिखाया जाता है, जो कि मुफासा का ही भाई था। उसी वक्त वहाँ एक बर्ड आता है जिसका नाम जाजू है। वो स्कार को बताता है कि तुमसे मिलने जंगल के बादशाह मुफासा आ रहे हैं। ये सुनकर स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो जादू पे ही अटैक कर देता है। मगर फिर वहाँ मुफासा आ जाते हैं और स्कार से पूछते हैं कि तुम सिम्बा के राज अभिषेक में क्यों नहीं आए। तो स्कार उसे कहता है मैं भूल गया था, लेकिन वो भूला नहीं था, वो जानबूझकर नहीं गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिम्बा अगला राजा बने। मुफासा उससे कहता है कि हमारा अगला राजा सिम्बा ही बनेगा। तो स्कार उसे कुछ नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में रफाकी को देखते हैं, जो कि सिम्बा का स्केच बनाकर बहुत खुश हो रहा था। नेक्स्ट टाइम सिम्बा सुबह सवेरे उठकर अपने बाबा मुफासा को उठाता है क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे जंगल घुमाने लेकर जाएंगे। मुफासा सिम्बा से कहते हैं जहाँ तक सूरज की किरणें हैं वहाँ तक हमारी हुकूमत है। और एक राजा का वक्त भी सूरज की तरह चढ़ता और सूरज की तरह ही ढल जाता है। और एक दिन ये सूरज मेरे सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे सांसों के साथ उठेगा, यानी मेरे मरने के बाद तुम इस किंगडम के प्रोटेक्टर बनोगे। मुफासा सिम्बा को काली घाटी जाने से मना करता है क्योंकि वो लकड़बग्घों का इलाका था। तभी वहाँ जाजू आता है और मुफासा को खबर देता है कि गौरव भूमि में लकड़बग्घे शिकार पर निकले हैं। ये सुनकर मुफासा उसे ऐसा करने से रोकने के लिए चले जाते हैं। सिम्बा भी उसके साथ जाने के लिए जिद करता है पर मुफासा मना कर देता है और जाजू से कहकर उसे घर भिजवा देता है। नेक्स्ट सीन में सिम्बा अपने चाचू स्कार से मिलने जाता है और स्कार से कहता है कि बाबा के बाद अगला राजा मैं बनूंगा और आज बाबा ने मुझे पूरा जंगल घुमाया है। तो स्कार उससे कहता है हाँ, लेकिन काली घाटी को छोड़कर। फिर स्कार सिम्बा को काली घाटी जाने के लिए उकसाने लगता है, जिस वजह से सिम्बा वहाँ जाने का डिसाइड करता है। सिम्बा अपनी माँ सराबी के पास जाता है। वहाँ उसकी माँ उससे प्यार करने लगती है तो सिम्बा अपनी दोस्त नाला को तालाब के पास चलने को बोलता है। तो सराबी कहती है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा आगे मत चले जाना और जाजू भी तुम्हारे साथ जाएगा। सिम्बा और नाला तालाब की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में दोनों खूब मस्ती करते हैं। जाजू भी उनके साथ ही होता है, लेकिन सिम्बा और नाला जाजू से छिपकर बहुत दूर चले जाते हैं। सिम्बा नाला को काली घाटी ले जाता है जहाँ बहुत से जानवर की हड्डियाँ थी और ये जगह दिखने में काफी डरावना भी था। नाला सिम्बा को समझाती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं मानता। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे तभी वहाँ बहुत सारे लकड़बग्घे आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाला और सिम्बा उन लकड़बग्घों को चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं और लकड़बग्घे भी उन दोनों को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उन्हें एक बार फिर से घेर लेते हैं। सारे लकड़बग्घे उन दोनों पर हमला करने ही वाले थे तभी मुफासा वहाँ आ जाते हैं और सारे लकड़बग्घे को मारने लगते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मेरे बेटे को आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मुफासा उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मुफासा जादू से नाला को घर वापस ले जाने को कहता है और मुफासा सिम्बा से कहता है तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सिम्बा कहता है मैं तो आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। मुफासा उससे कहता है कि बहादुरी दिखाने की चीज नहीं है, बहादुर तब बनो जब बनने की जरूरत हो। फिर मुफासा सिम्बा को समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, मगर तुम्हें जब भी मेरी कमी महसूस हो तुम आसमान में तारों की तरफ देख लेना, मैं तुमसे हमेशा वही मिलूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कार लकड़बग्घों से मिलने जाता है। लकड़बग्घे की लीडर सेंटियो से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम लोगों को जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। सेंटियो से कहती है तुम हमें क्या दोगे, यहाँ का राजा तो मुफासा है। स्कार उससे कहता है क्यों ना हम लोग मिलकर मुफासा को ही मार दे और जब मैं राजा बनूंगा तब तुम लोग जितना चाहे उतना शिकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने के बाद सारे लकड़बग्घे मिलकर उसकी बात पर एग्री करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कार सिम्बा को एक घाटी पे ले जाता है और कहता है तुम यहाँ अपने दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ तुम्हारी दहाड़ इतनी अच्छी हो जाएगी कि पूरी घाटी गूंज उठेगी। ये देखकर तुम्हारे बाबा भी बहुत खुश होंगे। और फिर स्कार सिम्बा को वहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि ये सब तो स्कार की चाल थी और उसके प्लान के मुताबिक कुछ देर के बाद लकड़बग्घे के शिकार करने की वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। सिम्बा देखता है कि बहुत से जंगली भैंस उसके तरफ आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर भागता है तो कभी उधर, क्योंकि अगर वो वहाँ से नहीं भागता तो सारे जानवर उसे कुचलकर मार देते। फिर सिम्बा एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसी वक्त स्कार मुसाफा को जाकर बताता है कि घाटी में भगदड़ मची है और सिम्बा वही है। ये सुनकर मुफासा जाजू के साथ फौरन सिम्बा को बचाने के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर अपने बेटे से कहता है कि सिम्बा मेरे बेटे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर मुफासा सिम्बा को अपने मुंह में दबाकर एक चट्टान पर रख देता है, मगर वो खुद ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ ही चुका था कि तभी स्कार वहाँ आ जाता है और मुफासा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने बाबा को गिरते हुए देखता तो है मगर वो स्कार को नहीं देख पाता। जानवरों की भगदड़ में गिरने की वजह से मुफासा की वहीं डेथ हो जाती है। सिम्बा चट्टान से नीचे उतरकर अपने बाबा के पास जाता है और उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठते। सिम्बा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा को क्या हुआ है। वो अपसेट होकर अपने पापा की गोद में जाकर सो जाता है। तभी वहाँ स्कार आता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं हो। स्कार सिम्बा
को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे पापा तुम्हें ही बचाने के चक्कर में मारे गए, इसीलिए बेहतर यही होगा कि वक्त रहते तुम यहाँ से भाग जाओ। सिम्बा को भी यही लगने लगता है कि उसके पापा की डेथ उसके वजह से हुई है, इसीलिए वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन स्कार सभी लकड़बग्घे को उसके पीछे लगा देता है। सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए चोटी पे चढ़ जाता है, मगर आगे रास्ता न होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। सारे लकड़बग्घे को यही लग रहा था कि सिम्बा यहाँ से गिरकर मर गया होगा, लेकिन सिम्बा मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। वो उस जंगल को छोड़कर काफी दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ स्कार सभी जानवरों को बताता है कि मुफासा और सिम्बा नहीं रहे। ये सुनकर सराबी बहुत दुखी होती है और स्कार खुद को नया राजा घोषित करके वहाँ के सारे लकड़बग्घे को भी बुला लेता है। उनकी बात मकी और जादू भी सुन रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि सिम्बा अब नहीं रहा। फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो कि गौरव भूमि से काफी दूर जा चुका था और वो थककर रेगिस्तान में ही सो जाता है। इसीलिए बहुत सारे गिद्ध सिम्बा को मरा हुआ समझकर उसे खाने के लिए आ जाते हैं। तभी पुम्बा नाम का एक जानवर सिम्बा की जान बचाता है। पुम्बा के साथ उसका फ्रेंड टीमन भी था, वो दोनों बहुत ही फनी थे। अब सिम्बा उठ जाता है तो वो दोनों उसे बताते हैं कि हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें गिद्धों से बचाया है। सिम्बा कहता है क्या फर्क पड़ता है, मैं मरूं या जीऊं। ये सुनकर वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस बात का टेंशन है, तो वो सारी बात उन दोनों को बताते हैं। फिर वो दोनों सिम्बा को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। वो दोनों सिम्बा को सारे जानवरों से मिलवाते हैं। सिम्बा को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं और कहते हैं तुम शेर के बच्चे को यहाँ क्यों ले आए। तो पुम्बा उन सभी को समझाता है और सिम्बा को अपने साथ उसी जंगल में रख लेता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ सिम्बा बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हमें गौरव भूमि को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से चेंज हो चुका था और स्कार का साथ मिलते ही सभी लकड़बग्घे खुले आम दूसरे जानवरों का शिकार करने लगे थे। नाला ये सब देखकर काफी परेशान थी। वो सिम्बा की माँ सराबी से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, तो सराबी उसे समझाती है कि ये हमारा घर है और यही हमारी दुनिया है, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। फिर सैनजी सराबी के पास आती है और उसे कहती है कि महाराज ने आपको बुलाया है। स्कार सराबी से कहता है कि बरसों पहले तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा को चुना था, लेकिन अब मैं यहाँ का बादशाह हूँ और बाकी के शेर तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब तक तुम मेरी नहीं होगी तब तक वो मेरे नहीं होंगे, इसीलिए तुम मेरी रानी बन जाओ। तो सराबी कहती है मैं और तुम्हारी इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ सिम्बा को अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत अपसेट होकर तारों की ओर देखकर सो जाता है। तभी सिम्बा के कुछ बाल उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए रफाकी तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। अगली सुबह हमें टीमन और पुम्बा को दिखाया जाता है जो कि बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी नाला उन पर अटैक कर देती है और वो दोनों उसे डराकर भगाने लगते हैं। नाला पुम्बा के पीछे ही पड़ गई थी, वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और उसे बचा लेता है। नाला और सिम्बा आपस में लड़ने लगते हैं। फिर सिम्बा को पता चल जाता है कि ये तो नाला है। नाला भी सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। सिम्बा टीमन और पुम्बा को बताता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। फिर वो चारों मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं। नाला सिम्बा से कहता है कि तुम्हें गौरव भूमि वापस चलना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ के किंग हो। स्कार ने लकड़बग्घों के साथ अपनी सेना बना ली है, लेकिन सिम्बा गौरव भूमि जाने से मना कर देता है। तो नाला कहती है स्कार ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है, वहाँ ना तो खाने को कुछ बचा है और ना पीने को। सिम्बा कहता है मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ गलत होता रहता है। नाला कहती है ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने तुमसे मदद मांगी, और वो वहाँ से चली जाती है। सिम्बा नाला के जाने से काफी दुखी हो जाता है। तभी रफाकी भी सिम्बा को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। रफाकी सिम्बा से कहता है मुफासा अभी भी जिंदा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। वो उसे लेकर एक तालाब के पास जाता है और उसे उसकी परछाई को दिखाता है। रफाकी कहता है ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारे पापा जरूर दिखाई देंगे, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे अंदर आज भी जिंदा है। फिर आसमान से सिम्बा को उसके बाबा की आवाज सुनाई देती है। मुफासा उससे कहते हैं बेटे याद रखो तुम एक सच्चे राजा हो, तुम तो मुझसे भी बहादुर हो। सिम्बा अपने बाबा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता। मुफासा की आत्मा सिम्बा को बहुत समझाती है, जिसके बाद सिम्बा उनकी बातों को मानते हुए जोर से दहाड़ मारता है और गौरव भूमि के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है। नाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों घर की तरफ भागते हैं। सिम्बा देखता है कि गौरव भूमि की हालत बहुत खराब हो चुकी है। नाला सिम्बा से पूछती है अब तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि पापा ने मुझे पूरे गौरव भूमि का रखवाला बनाया था, अब मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। तभी वहाँ जाजू टीमन और पुम्बा भी आ जाते हैं। जाजू सिम्बा को देखकर बहुत खुश होता है। अब हमें स्कार को दिखाया जाता है जो शराबी से लड़ रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है सिम्बा की। सिम्बा को देखकर स्कार के तो होश ही उड़ जाते हैं। सिम्बा को वहाँ देखकर शराबी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर सभी शेर मिलकर स्कार पर दहाड़ने लगते हैं। ये देखकर स्कार एक और चाल चलता है और कहता है सिम्बा सभी को बताओ कि मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन है। सिम्बा कहता है वो बस एक हादसा था। स्कार कहता है जो अपने पिता का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। तभी स्कार उसे मारने के लिए चट्टान के किनारे ले जाता है। सिम्बा चट्टान पर लटक जाता है और तभी वहाँ बिजली गिरने से वहाँ आग लग जाती है। फिर स्कार सिम्बा से कहता है ये नजारा भी कुछ जाना पहचाना है, उस दिन मुफासा के आंखों में ही मैंने ये खौफ देखा था। और फिर वो उसे बता देता है कि उस दिन मैंने ही मुफासा को मारा था। ये सुनकर सिम्बा स्कार का गला पकड़कर ऊपर आ
आ जाता है। अब सभी को पता चल चुका था कि स्कार ने ही मुफासा को मारा था। स्कार सभी लकड़बग्घों को उन लोगों पर अटैक करने को बोलता है, जिसके बाद सिम्बा के सारे दोस्त और बाकी के सभी शेर लकड़बग्घों से फाइट करने लगते हैं और आखिरकार वो लोग इस जंग को भी जीत जाते हैं। ये देखकर स्कार वहाँ से भागने लगता है। तभी सिम्बा भी उसका पीछा करते हुए एक पहाड़ की चट्टान पर चढ़ जाता है, जहाँ से स्कार के भागने का रास्ता बंद हो चुका था। स्कार सिम्बा से माफी मांगता है, लेकिन सिम्बा उसे माफ नहीं करता। स्कार सिम्बा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और अपनी सारी गलतियों का इल्जाम उन लकड़बग्घों पे डाल देता है। जिसके बाद सिम्बा उसे कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, जाओ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना। मगर स्कार सिम्बा को एक बार फिर धोखा देता है और उसके ऊपर जानलेवा अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में जंगे फाइट होने लगती है। उसी बीच स्कार वहाँ से गिर जाता है, मगर वो ठीक अभी भी जिंदा था। लेकिन इस बार सारे लकड़बग्घे आकर उसे जान से मार देते हैं, क्योंकि उस बदमाश ने सिम्बा के साथ साथ उन्हें भी धोखा दिया था। अब कुछ समय बाद जंगल पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। सिम्बा के आने के बाद गौरव भूमि में एक नई लहर सी दौड़ रही थी। कुछ दिनों बाद सिम्बा की रानी नाला भी एक शेरनी को जन्म देती है, जो कि आने वाले वक्त में नई रानी बनेगी। सभी जान